एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईलर लाइटिया में। आज का जो हमारा क्लास है वेल एग्जाम टर्नर ट्रेड थ्योरी क्लास नंबर 15वां है। और टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज हम क्लास करवा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है लेथ मशीन कंस्ट्रक्शन, लेथ मशीन स्पेसिफिकेशन, टाइप्स ऑफ लेथ मशीन, जिसका पार्ट नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। पहला क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल फीड, क्रॉस फीड एंड स्क्रू कटिंग मूवमेंट इन अ लेथ इज कंट्रोल बाय। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल फीड, क्रॉस फीड और स्क्रू कटिंग को नियंत्रित कौन करता है जो लेथ मशीन में, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया। मतलब लेथ मशीन में जब हम कोई भी ऑटोमेटिक फीड वगैरह देते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल फीड होता है, क्रॉस फीड होता है और स्क्रू कटिंग होता है, तो इसे कंट्रोल कौन करता है, जो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हेड स्टॉक, दूसरा टेल स्टॉक, तीसरा क्रॉस स्लाइड और चौथा ऑप्शन है एप्रॉन। तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्रॉस फीड, हॉरिजॉन्टल फीड और स्क्रू कटिंग को नियंत्रित कौन करता है, मतलब कंट्रोल कौन करता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एप्रॉन। एप्रॉन मैकेनिज्म में जो जब हम लेथ मशीन को ऑटोमेटिक फीड में लगाते हैं, मतलब ऑटोमेटिक फीड में आपका हॉरिजॉन्टल फीड, क्रॉस फीड भी और स्क्रू कटिंग भी आ जाते हैं। मतलब जब मशीन को ऑटोमेटिक फीड में लगाना था तो हम एप्रॉन मैकेनिज्म का यूज करते हैं। एप्रॉन मैकेनिज्म का यूज करने के बाद जब हम उसमें एक जो लीवर होता है, जिसे हम जैसे मान लीजिए हमें स्क्रू कटिंग करना है, थ्रेडिंग करना है, तो उसमें हम कैरेज को एंगेज और डिसएंगेज करते हैं, लेकिन उसमें भी एप्रॉन मैकेनिज्म का काम होता है। और दूसरी बात, जब हम नॉर्मली हम ऑटो फीड में मशीन को मशीनिंग करते हैं, मतलब ऑटो फीड में रखकर, तो उस समय क्या होता है, जो हमारा फीड रॉड काम करता है, तो एप्रॉन मैकेनिज्म का भी उस समय काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टम्बलर गियर क्वाड्रेंट इज यूज्ड फॉर। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि टम्बलर गियर क्वाड्रेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंक्रीज स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की गति को बढ़ाने के लिए। दूसरा डिक्रीज स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की गति को कम करने के लिए। तीसरा चेंजिंग लीड स्क्रू रोटेशन डायरेक्शन, मतलब लीड स्क्रू की दिशा को बदलने के लिए। और चौथा चेंजिंग स्पिंडल रोटेशन डायरेक्शन, मतलब स्पिंडल की दिशा बदलने के लिए। तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा था कि टम्बलर गियर क्वाड्रेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेंजिंग लीड स्क्रू रोटेशन डायरेक्शन, मतलब लीड स्क्रू की दिशा को बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सियल एडवांसमेंट इन वन रोटेशन ऑफ द स्क्रू पार्ट इज कॉल्ड। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि थ्रेडेड पार्ट की एक रोटेशन में उसकी अक्षीय प्रगति को क्या कहा जाता है। मतलब जब हम कोई भी थ्रेड पार्ट, मान लीजिए कोई भी एक नट बोल्ट है, उसको जब हम एक बार रोटेट करते हैं, आगे रहे या फिर पीछे, मतलब फॉरवर्ड या फिर रिवर्स, तो एक बार घुमाने के बाद मतलब एक रोटेशन में वो कितना दूरी तय करता है, उसे क्या कहा जाता है, जितना दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, जो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके पहला ऑप्शन है पिच, दूसरा लीड, तीसरा पिच डायमीटर, चौथा हेलिक्स। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि जो थ्रेडेड पार्ट होते हैं, थ्रेडेड पार्ट एक रोटेशन में जितना आगे पीछे चलता है, जितना दूरी तय करता है एक रोटेशन में, उसे क्या कहा जाता है। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीड। जितना, जैसे मान लीजिए सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच सेम रहता है, मतलब 3 mm का अगर पिच है तो 3 mm का ही लीड होगा एक रोटेशन में। अगर डबल स्टार्ट थ्रेड रहे और 3 मिलीमीटर का पिच रहे तो नंबर पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए जैसे 3 मिलीमीटर का पिच है और उसका डबल स्टार्ट है, तो वो 6 मिलीमीटर आगे चलता है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन अ कोन पुली। अभी आपको स्क्रीन पर एक कोन पुली हेड स्टॉक का डायग्राम दिखाया गया है, और इस डायग्राम के ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है, इस पार्ट को आपको पहचानने की इसे क्या कहा जाता है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है कोन पुली, दूसरा बुल गियर, तीसरा पिनियन और चौथा ऑप्शन है चक। तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि लेथ के हेड स्टॉक के कोन पुली हेड स्टॉक के जो डायग्राम आपको दिखाया गया, इस डायग्राम के ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया था, इस पार्ट को क्या कहा जाता है। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुल गियर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पज ऑफ जीब इन कंपाउंड स्लाइड इज। कंपाउंड स्लाइड में जीब का उद्देश्य क्या होता है। अभी जीब मतलब क्या होता है, जैसे कोई जो हमारा क्रॉस स्लाइड रहे या फिर कंपाउंड स्लाइड रहे, जो जितने लंबाई में रोटेशन होता है उसके साइड में, मतलब जो असेंबल पार्ट में एक पट्टी लगा होता है रेक्टेंगुलर शेप में, तो उसे कहा जाता है जीब। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कंपाउंड स्लाइड में जीब का उद्देश्य क्या होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिसमेंटल टॉप स्लाइड, मतलब टॉप स्लाइड को खोलने देना। दूसरा एलिमिनेटेड बैकलैश, मतलब बैकलैश को खत्म करना। तीसरा एडजस्ट स्लैकनेस, मतलब ढीलापन समायोजित करना।
और चौथा परमिट लुब्रिकेंट फ्लो, मतलब लुब्रिकेंट फ्लो की अनुमति देना। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंपाउंड स्लाइड में जीव का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलिमिनेटेड ब्लैकनेस, मतलब ब्लैकनेस को खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन अ कोनपुली हेडस्टॉक ऑफ अ लेथ मशीन। तो स्क्रीन पर आपको एक कोनपुली हेडस्टॉक का डायग्राम दिखाया गया है और इस डायग्राम के ऊपर जो आपको एक्स के रूप में जो इस पार्ट को दिखाया गया इसे क्या कहा जाता है, जो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बैक गियर, दूसरा हेडस्टॉक कोन पुली, तीसरा हेडस्टॉक बुल गियर, चौथा काउंटर शाफ्ट कोन पुली। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि लेथ मशीन के हेडस्टॉक के कोन पुली हेडस्टॉक जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, लेथ मशीन के कोन पुली हेडस्टॉक को आपको डायग्राम में दिखा है, तो इस डायग्राम के ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया इस पार्ट को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेडस्टॉक कोन पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एक्यूरेसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट फोर्जा चक इन अ मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में एक इंडिपेंडेंट फोर्जा चक की एक्यूरेसी कितनी होती है। जो नॉर्मली हम फोर्जा चक यूज करते हैं उसके उसमें जो उसकी जो एक्यूरेसी होती है, मतलब पकड़ने के बाद वो कितना उसमें एक्यूरेसी होता है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैट्रिक सिस्टम में इंडिपेंडेंट फोर्जा चक की एक्यूरेसी क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.001 मिलीमीटर, दूसरा 0.002 मिलीमीटर, तीसरा 0.01 मिलीमीटर और चौथा 0.02 मिलीमीटर। तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा था कि मैट्रिक सिस्टम में एक इंडिपेंडेंट फोर्जा चक की सटीकता क्या होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.02 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फोर्जा चक, निम्नलिखित में से फोर्जा चक कौन सा है, जो इस क्वेश्चन में पूछा है। ये जो चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इस चार ऑप्शन में से आपको फोर्जा चक को पहचानना कि इसमें इनमें से फोर्जा चक कौन सा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सेल्फ सेंटरिंग चक, दूसरा इंडिपेंडेंट चक, तीसरा सेल्फ अलाइनिंग चक, चौथा कॉलेट चक। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि विच इज फोर्जा चक, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा फोर्जा चक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिपेंडेंट चक। जैसे हमारा फोर्जा चक होता है तो फोर्जा चक को इंडिपेंडेंट चक भी कहा जाता है और डॉग चक भी कहते हैं, मतलब फोर्जा चक का तीन नाम है, पहला नाम फोर्जा चक, दूसरा इंडिपेंडेंट चक और तीसरा डॉग चक भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज त्रिजा चक, निम्नलिखित में से त्रिजा चक कौन सा है, जो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फोर्जा चक, दूसरा मैग्नेटिक चक, तीसरा कॉम्बिनेशन चक, चौथा सेल्फ सेंटरिंग चक। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिजा चक है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ सेंटरिंग चक। तो जो हमारा त्रिजा चक है, त्रिजा चक को सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहा जाता है, मतलब त्रिजा चक का दूसरा नाम क्या है, सेल्फ सेंटरिंग चक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ड्राइव द वर्कपीस, वर्कपीस को घुमाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। मतलब जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा लेथ एक्सेसरीज है जिसके सहायता से हम जो आपको घुमाने का काम करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कैरियर, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा बोथ कैरियर एंड कैच प्लेट, चौथा नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्कपीस को घुमाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ कैच प्लेट और कैरियर। कैरियर के सहायता से भी जॉब को रोटेट कर सकते हैं हम, और कैच प्लेट के सहायता से भी जॉब को हम रोटेट करते हैं जॉब के ऊपर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाय, लेथ मशीन पर ग्राइंडिंग किसके द्वारा की जाती है, जो इस क्वेश्चन में पूछा है। लेथ मशीन के ऊपर अगर हमें ग्राइंडिंग करना है तो उस समय कौन से अटैचमेंट या फिर कौन से साहित्य के सहायता से हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं, जो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट और एंगल प्लेट, दूसरा चक, तीसरा स्पेशल अटैचमेंट और चौथा नॉन ऑफ द मेंशन। तो जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेथ मशीन पर ग्राइंडिंग किसके द्वारा की जा सकती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेशल अटैचमेंट। अगर लेथ मशीन के ऊपर आपको ग्राइंडिंग ऑपरेशन करना है तो ग्राइंडिंग अटैचमेंट को लगाना पड़ता है, उसके बाद ग्राइंडिंग ऑपरेशन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जॉब त्रिजा चक इज यूज्ड टू होल्ड अ हॉलो जॉब, त्रिजा वाले चक के कौन से जॉब के सहायता से जो हॉलो जॉब होते हैं, हॉलो जॉब को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जो अंदर से हॉलो होते हैं, मतलब जिसे खोखला कहा जाता है, तो अंदर से जो खोखला होते हैं उस तरीके के जॉब को अगर पकड़ने के लिए त्रिजा चक में जॉब के कौन से साइड से पकड़ा जाता है। मतलब मान लीजिए अगर कोई पाइप है बड़े डायमीटर का, अगर उस पाइप को हमें त्रिजा चक में पकड़ना है तो जॉब के कौन से साइड से पकड़ा जाता है, जो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन मूवेबल जॉब,
दूसरा फिक्स जॉ, तीसरा एक्सटर्नल जॉ, चौथा इंटरनल जॉ। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिज्या वाले चक में अगर आपको कोई हॉलो जॉ पकड़ना है, मतलब खोखले जॉ को पकड़ना है, तो उस समय त्रिज्या चक के जॉ के कौन से साइड से पकड़ा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल जॉ की सहायता से जो हमारा हॉलो जॉ होते हैं उसे त्रिज्या चक में पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू मेक द बॉडी ऑफ अ त्रिज्या चक? लेथ मशीन में जो त्रिज्या चक यूज करते हैं, त्रिज्या चक के बॉडी को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा अलाय स्टील, तीसरा हाई कार्बन स्टील और चौथा ऑप्शन है मीडियम कार्बन स्टील। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि त्रिज्या चक के बॉडी को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू मेक द बैक प्लेट ऑफ अ त्रिज्या चक? त्रिज्या चक के बैक प्लेट को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, जो इस क्वेश्चन में पूछा है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट स्टील, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा अलाय स्टील, चौथा रॉट आयरन। तो त्रिज्या चक, जैसे कोई भी आपने चक देखे होंगे तो जो हमारा नॉर्मली त्रिज्या चक होता है, तो त्रिज्या चक के जो स्पिंडल नोज होता है, त्रिज्या चक की स्पिंडल नोज के ऊपर पहले बैक प्लेट लगता है और बैक प्लेट के ऊपर 4 बोल्ट होते हैं, 4 बोल्ट की सहायता से चक को बिठाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो त्रिज्या चक के बैक प्लेट होते हैं, इस बैक प्लेट को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द लेथ हेल्प इन मूविंग द कैरेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? कैरेज को बाएं या दाएं दिशा में चलाने में कौन सा भाग मदद करता है? मतलब कैरेज को अगर हमें मतलब इधर से उधर, राइट साइड से लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड हमें मूव करना है, तो उस समय कौन से पार्ट्स के सहायता से किया जाता है, जो इस क्वेश्चन में पूछा है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल पोस्ट, दूसरा फीड रॉड, तीसरा स्पिंडल, चौथा नॉन ऑफ दिस। तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा है कि कैरेज को बाएं या दाएं दिशा में चलाने में कौन सा भाग मदद करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीड रॉड। मान लीजिए जो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन इस तरह से है, इसमें क्वेश्चन में ऑटो फीड के द्वारा जो आंसर हमारा है फीड रॉड। फीड रॉड क्या काम करता है? जब आप मशीन को ऑटो फीड में रखोगे तो फीड रॉड के सहायता से जो हमारा कैरेज होता है, कैरेज को राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट, मतलब मशीन के ऊपर खड़े होने के बाद राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट हम इसे मूव कर सकते हैं ऑटोमेटिक फीड के द्वारा। और ऑटोमेटिक फीड कब स्टार्ट होता है? जब हमारा फीड रॉड रोटेट करना स्टार्ट होता है, तब ऑटोमेटिक फीड हमारा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड, टूल पोस्ट, सैडल एंड एप्रॉन आर माउंटेड ऑन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड, टूल पोस्ट, सैडल और एप्रॉन किस पर माउंट किए जाते हैं? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेल स्टॉक, दूसरा हेड स्टॉक, तीसरा कैरेज, चौथा नॉन ऑफ दिस। तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड, टूल पोस्ट, सैडल और एप्रॉन किस पर माउंट किए जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैरेज। कैरेज के ऊपर सबसे पहले क्या होता है? क्रॉस स्लाइड होता है। क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या होता है? कंपाउंड रेस्ट होता है। कंपाउंड रेस्ट के ऊपर होता है हमारा टूल पोस्ट, जिसके ऊपर हम कटिंग टूल को बांधकर कोई भी ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन अ त्रिज्या चक? तो स्क्रीन पर आपको एक त्रिज्या चक का डायग्राम दिखाया गया है और इस डायग्राम के ऊपर जो आपको एक्स के रूप में जो आपको पार्ट दिखाया गया है, इस पार्ट को आपको पहचानना है कि इसे क्या कहा जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम के ऊपर देख सकते हो, एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है, जिसके लिए पहला ऑप्शन है जॉ, दूसरा बैक प्लेट, तीसरा पिनियन, चौथा क्राउन व्हील। तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिज्या चक का जो डायग्राम है, इस डायग्राम के ऊपर एक्स के रूप में जो दिखाया गया पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्राउन व्हील। मतलब ये जो आपको व्हील दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है क्राउन व्हील, जिसके ऊपर हमारा ये जॉ रोटेट होता है। मतलब जब हम पिनियन को रोटेट करते हैं चक्की की सहायता से, तो हमारा जॉ इसके ऊपर मूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, लेथ की क्षमता को किस तरह से व्यक्त किया जाता है, जो इस क्वेश्चन में पूछा है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हॉर्स पावर एंड चक डायमीटर, मतलब हॉर्स पावर और चक के डायमीटर के बेस पर। दूसरा स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, मतलब स्विंग और सेंटर के बीच की दूरी के बेसिस पर। तीसरा बेड लेंथ और स्पिंडल स्पीड, मतलब बेड की लंबाई और स्पिंडल स्पीड के बेस पर। या फिर चौथा टूल पोस्ट साइज और लेथ ट्रैवल, मतलब टूल पोस्ट का आकार और लेथ के मूवमेंट के बेसिस पर। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेथ मशीन की क्षमता को किस तरह से व्यक्त किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, मतलब स्विंग और जो हमारे सेंटर की दोनों सेंटर के बीच की दूरी होते हैं उसके बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द जॉ ऑफ त्रिज्या चक। त्रिज्या चक के जो जॉ होते हैं, जॉ, उस जॉ को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा अलाई स्टील, तीसरा हाई कार्बन स्टील और चौथा ऑप्शन है मीडियम कार्बन स्टील। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि त्रिज्या चक के जो जॉ होते हैं, जॉ को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज टू सेट द डेप्थ ऑफ कट फॉर टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन में डेप्थ ऑफ कट को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंपाउंड स्लाइड, दूसरा है स्पीड कंट्रोल लीवर, तीसरा क्रॉस स्लाइड, चौथा चक्की। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि जब हम लेथ मशीन के ऊपर टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तो टर्निंग करते समय क्या होता है कि जैसे कट के बाद हमें डेप्थ ऑफ कट देना होता है। तो टर्निंग ऑपरेशन करते समय डेप्थ ऑफ कट को देने के लिए लेथ मशीन के कौन से पार्ट्स का उपयोग किया जाता है, जो इस क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंपाउंड स्लाइड। टर्निंग ऑपरेशन में मतलब ये जो क्वेश्चन का जो आंसर दिया ये प्रॉपर नहीं है। टर्निंग ऑपरेशन करते समय आपको डेप्थ ऑफ कट मतलब डायमीटर हम जब माइनस करते हैं तो क्रॉस स्लाइड के सहायता से हम डेप्थ ऑफ कट देते हैं। अगर मान लीजिए इस जगह पर अगर फेसिंग वगैरह करना होता तो उस समय हम कंपाउंड स्लाइड के सहायता से भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है टर्निंग ऑपरेशन, मतलब हमें क्या करना है, डायमीटर को माइनस करना है। तो डायमीटर को माइनस करते समय आपको डेप्थ ऑफ कट क्रॉस स्लाइड के सहायता से ही दिया जाता है। जो उसमें जो व्हील लगा होता है उस व्हील में हम डेप्थ ऑफ कट को सेट भी कर सकते हैं, मतलब 1 मिलीमीटर या फिर 2 मिलीमीटर जितना मशीन की कैपेसिटी होती है उसके बेसिस पर हम इसे डेप्थ ऑफ कट सेट भी कर सकते हैं। किसके सहायता से? क्रॉस स्लाइड के सहायता से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज टू सेट फीड फॉर फेसिंग ऑपरेशन। फेसिंग ऑपरेशन के लिए फीड सेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंपाउंड स्लाइड, दूसरा क्रॉस स्लाइड, तीसरा स्पीड कंट्रोल लीवर और चौथा चक्की। तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा गया कि फेसिंग ऑपरेशन करने के लिए फीड सेट करने में क्या उपयोग होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द क्राउन व्हील ऑफ अ त्रिज्या चक। त्रिज्या चक के जो क्राउन व्हील होते हैं तो उस क्राउन व्हील को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है? जिसके इसके 2-3 क्वेश्चन पहले हमने आपको एक जो डायग्राम वाला क्वेश्चन दिखाया था जिसमें इसका आंसर था क्राउन व्हील। तो उस क्राउन व्हील को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन अलाई स्टील, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा हाई कार्बन स्टील और चौथा क्रोम वैनेडियम स्टील। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि त्रिज्या चक के जो क्राउन व्हील होते हैं उस क्राउन व्हील को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाई स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एडजस्टेबल जॉ ऑफ अ त्रिज्या चक। त्रिज्या चक के जो एडजस्टेबल जॉ होते हैं तीनों जॉ, इन तीनों जॉ के बीच का एंगल कितना होता है, जो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 118 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 119 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 120 डिग्री। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि त्रिज्या चक के जो एडजस्टेबल जॉ होते हैं तीनों जॉ एक दूसरे के कितने डिग्री में बने होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 120 डिग्री। और तीनों जॉ को मिलाकर कितना डिग्री होता है? टोटल 360 डिग्री, जो एक सर्कल का होता है। तो जो हमारा चक होता है, चक सर्कल शेप में ही होता है, मतलब 360 डिग्री में होता है। और तीनों जो जॉ होता है एक दूसरे के 120 डिग्री में, मतलब टोटल 360 डिग्री हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेंटर लेथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंटर लेथ मशीन का पार्ट नहीं है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सैडल, दूसरा फीड रॉड, तीसरा आर्बर, चौथा लीड स्क्रू। तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लेथ मशीन का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्बर। आर्बर होता है हमारा जो मिलिंग मशीन होता है, मिलिंग मशीन का पार्ट्स होता है आर्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ लेथ बेड। तो स्क्रीन पर आपको लेथ बेड का डायग्राम दिखाया गया है और इस डायग्राम को देखकर आपको पहचानना है कि ये कौन से टाइप्स का बेड आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारा कैरेज है, और मतलब कैरेज या फिर जो हमारा सैडल होता है, सैडल भी कहते हैं इसे। तो जो हमारा बेड है, बेड के ऊपर आपको सैडल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बेड का शेप देखकर आपको पहचानना है कि ये कौन से टाइप्स का बेड है। बेड का शेप के बेस पर ही ये बेड आपको पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वी बेड, दूसरा गैप बेड, तीसरा फ्लैट वे बेड और चौथा कॉम्बिनेशन बेड।
तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम में बेड का कौन सा टाइप्स है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉम्बिनेशन बेड। कॉम्बिनेशन बेड किस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा वी शेप है और उसके साथ ही फ्लैट शेप है, उसके बाद यहाँ पर वी शेप है और उसके साथ में फ्लैट शेप, मतलब वी और फ्लैट बेड का कंबाइन है, जिसलिए इसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल फीड, क्रॉस फीड एंड स्क्रू कटिंग मूवमेंट इन अ लेथ कंट्रोल बाय। ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। जो हमारे इस आज के क्लास में हम पहला क्वेश्चन यही वाला था कि द हॉरिजॉन्टल फीड, क्रॉस फीड एंड स्क्रू कटिंग मूवमेंट इन लेथ कंट्रोल बाय, मतलब जो हमारा हॉरिजॉन्टल फीड होता है, क्रॉस फीड होता है, स्क्रू कटिंग फीड को कौन से पार्ट्स के सहायता से हम उसे कंट्रोल करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एप्रॉन के सहायता से, एप्रॉन मैकेनिज्म के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक गियर मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड इन कोनपुली हेडस्टॉक 2। बैक गियर, कोनपुली हेडस्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेड्यूस द स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की गति को कम करने के लिए। दूसरा, इंक्रीज द स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की गति को बढ़ाने के लिए। तीसरा, रिवर्स द स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की गति को रिवर्स करने के लिए। चौथा, ट्रांसमिट पावर फ्रॉम स्पिंडल टू स्टर्ट गियर, मतलब स्पिंडल गियर से स्टर्ट गियर में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोनपुली हेडस्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेड्यूस द स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की गति को कम करने के लिए बैक गियर मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। नॉर्मली मतलब बैक गियर मैकेनिज्म कब अटैच करते हैं हम, कोनपुली हेडस्टॉक में कोई बड़े शेप का जॉब रहे या फिर हेवी जॉब रहे, और हेवी जॉब के ऊपर अगर हेवी कट लेना होता है तो उस समय हमें स्पीड कम चाहिए और लोड ज्यादा लेना चाहिए, तो उस समय बैक गियर मैकेनिज्म को अटैच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन अ कंपाउंड रेस्ट। तो स्क्रीन पर आपको कंपाउंड रेस्ट का डिसेंबल डायग्राम दिखाया गया, डिसेंबली डायग्राम दिखाया गया है, और इस डायग्राम के ऊपर जो एक्स के रूप में आपको जो पार्ट दिखाया गया, इस पार्ट को आपको पहचानना है कि इसे क्या कहा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जीब, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा क्रॉस स्लाइड, चौथा सुवेल बेस। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंपाउंड स्लाइड का जो कंपाउंड रेस्ट का जो आपका जो डायग्राम होता है, कंपाउंड रेस्ट का जो डिसेंबल डायग्राम है, इस डायग्राम के ऊपर एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुवेल बेस। जिसके ऊपर डिग्री की मार्किंग होती है उसे कहा जाता है सुवेल बेस। तो ये हमारा पार्ट एक्स के रूप में जो पार्ट दिखाया गया है वो हमारा सुवेल बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ बेड इज मेड ऑफ। लेथ बेड का बेड कौन से मटेरियल से बना होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा हाई कार्बन स्टील, चौथा हाई एलॉय स्टील। तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा था लेथ बेड किस मटेरियल से बनाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द लेथ इज एच शेप कास्ट आयरन ऑन अ बेड वेज। लेथ का कौन सा पार्ट बेड पर एच आकार के होता है, मतलब लेथ मशीन का वह कौन सा पार्ट है जो बेड के ऊपर कैपिटल एच आकार में बना होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सैडल, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा टेलीस्टॉक, चौथा क्रॉस स्लाइड। तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा था कि लेथ मशीन का वह कौन सा पार्ट है जो लेथ बेड के ऊपर कैपिटल एच आकार में बना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैडल। सैडल जो हमारा होता है उसे अगर आप टॉप व्यू से देखोगे, मतलब ऊपर से देखोगे, तो पूरा एग्जैक्ट कैपिटल एच आकार में बना होता है जो हमारे बेड के ऊपर वो स्लाइड होता है। तो इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था लेथ मशीन के रिलेटेड पार्ट नंबर 3 है। इसके बाद और 2-3 पार्ट आएंगे, क्योंकि आपका जो टर्नर ट्रेड है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका लेथ मशीन के ऊपर ही पूछा जाता है, तो इसमें हम ज्यादा क्लास करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई नया स्टूडेंट देख रहे वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।